एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से लास्ट मंथ $2047 अर्न किए थे और आप भी ये अर्न कर सकते हैं आराम से। आप किस तरीके से पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं मैं इस बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे या आप किस तरीके से एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्या क्या काम करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरीके से पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से $2000+ अर्न किए हैं लास्ट मंथ। उससे पहले मैं आपको अपने एडसेंस का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जहां पर वो अर्निंग सेव्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी अर्निंग लास्ट मंथ जो हुई थी, जो लास्ट पेमेंट मुझे हुई है वो हुई है $2047.38 में। तो सीधे मैं आपको लास्ट 3 मंथ्स का दिखा रहा हूँ टोटल। इसमें जो मुझे हाईएस्ट सीपीसी मिला है वो $4.52 का मिला है और मेरा सीटीआर जो रहा है टोटल 4.67 रहा है उस लास्ट टाइम पर। ये मेरी कंट्री के हिसाब से जो अर्निंग है वो है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे लास्ट 7 डेज का ट्रैफिक और क्या सीपीसी मिलता है मुझे, क्या क्लिक्स आती हैं, क्या सीटीआर मिलता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको क्लियरेंस देने के लिए मैं आपको अपना पेमेंट का वो दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में पेमेंट हुई है या नहीं, क्योंकि कई लोग बोलेंगे फेक है फेक है। आप एक बार पेमेंट देख लीजिए मेरी। आप यहाँ देखेंगे मेरा लास्ट पेमेंट जो था वो, उसकी रिसिप्ट भी अगर देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि मेरा लास्ट पेमेंट का जो रिसिप्ट आया था, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या अमाउंट शो हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं पैसिव इनकम अर्न करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एक ब्लॉग बनाने से। अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप मेरी इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर होती हैं, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए या कैसे कैसे आप फॉलो करेंगे स्टेप्स को ताकि आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकेंगे। सबसे पहले तो क्या आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा या आप किस नीश पे लिखना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको एक डोमेन भी चूज करना पड़ेगा। आप चाहे तो डोमेन और होस्टिंग एक ही वेबसाइट से भी ले सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अगर आप अलग अलग वेबसाइट से लेते हैं तो आपको डोमेन को पॉइंट करना होगा होस्टिंग की तरफ। नहीं तो अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म से लेते हैं, यानी कि होस्टिंगर से लेते हैं, गोडैडी से लेते हैं या ब्लूहोस्ट से लेते हैं, तो आपको उसमें पॉइंट आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ होस्टिंगर पे। अगर आप होस्टिंगर से लेना चाहते हैं तो होस्टिंगर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको कंटेंट, जो आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, जिस नीश से लिखना चाहते हैं, आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि आप किस हिसाब से वीकली 2 बार कंटेंट पोस्ट करेंगे, मंथली इतने कंटेंट पोस्ट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो नेसेसरी पेजेस हैं आपको वो पेजेस बनाने पड़ेंगे, जैसे कि डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस पेज, जो गूगल एडसेंस के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना हुआ हो। उसके बाद आपको अपनी सोशल मीडिया भी बनानी पड़ेगी जो आपकी वेबसाइट या जो भी आप डोमेन ले रहे हैं उसके हिसाब से। इसके बाद जब आप कंटेंट लिख लेते हैं तो कंटेंट लिखने के बाद आपको उसको शेयर भी करना होता है और लोगों तक। शेयरिंग के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इनको भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद आपको उस कंटेंट के लिए या तो आप बैकलिंक्स भी बना सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑफ पेज एक्टिविटीज होती हैं जिसे आप कर अपनी वेबसाइट की ओर बैकलिंक पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको आप कर सकते हैं और बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। अगर वो एक्टिविटीज आपको देखनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप ऑफ पेज एसईओ लिखेंगे और आपको ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड जो पहला कंटेंट मिलेगा, इसमें मैंने सारी एक्टिविटीज बता रखी है कि आपको कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है बैकलिंक जनरेट करने के लिए, जैसे कि सोशल बुकमार्किंग हो गया, आर्टिकल सबमिशन हो गए, सर्च इंजन पे सबमिशन हो गया, पीडीएफ सबमिशन, इमेज सबमिशन,
वेब 2.0 भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टरी भी सबमिट कर सकते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन, वीडियो सबमिशन। और अगर आप अपनी जो वेबसाइट पे थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोरा पर भी अपने पोस्ट को सबमिट कर सकते हैं। कोरा पर कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू भी दूसरी वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं और वहां से बैकलिंक गैदर कर सकते हैं। बैकलिंक गैदर करने के बाद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक स्टेडली इंप्रूव होता रहेगा और आपको कंटेंट की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। नहीं तो नए ब्लॉगर्स जो होते हैं वो कंटेंट कुछ ही टाइम तक डालते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि ब्लॉगिंग से अर्निंग करना मुश्किल है। तो आपको कंटेंट को कंटिन्यूअस डालना है, उसको शेयर करना है, उसके लिए बैकलिंक जनरेट करने हैं। कोरा पर भी आप जा सकते हैं ताकि वहां से भी आप ट्रैफिक गैदर कर सके थोड़ा सा। उसके बाद आप जो कंटेंट लिखेंगे उसमें भी ध्यान रखें कि जैसे होता है क्या है, हमारे पास होता है ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में भी क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है आप वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड पोस्ट को चेक कर सकते हैं। आपको ऑन पेज एसईओ को भी ध्यान रखना है। तो आप ऑन पेज एसईओ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें कीवर्ड रिसर्च्ड हो रखी है, उसके बाद ही आपने कंटेंट लिखा है। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड्स पर आप जल्दी रैंक नहीं कर सकते, बट आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जल्दी रैंक भी करेंगे और आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। ध्यान रखिए कहीं से कंटेंट आप कॉपी और पेस्ट ना करें। अगर आप इस तरीके से कंटेंट पब्लिश करते हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और जो आप यूआरएल रखते हैं आपको यूआरएल शॉर्टेस्ट पॉसिबल रखना है और आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट का मेटा टाइटल प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अननेसेसरली कीवर्ड को पुट नहीं करना है अपनी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। आपको प्रॉपर हेडिंग यूज करनी है H1, H2, H3 से लेकर जहां तक भी पॉसिबल हो। इमेज को भी आपको ऑप्टिमाइज करना है, कम से कम साइज और इमेज की क्वालिटी आप सही तरीके से यूज करें। आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लिंक दोनों को यूज करना है अपने कंटेंट में। अगर आप इंटरनल लिंक यूज नहीं करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो क्रॉलिंग में आपको बेनिफिट नहीं करेगा। अगर आप किसी भी तरीके की रिडायरेक्शन लगाना चाहते हैं या आपके पास पहले कोई ब्लॉग था आप वहां से दूसरी जगह रिडायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप उस रिडायरेक्शन को भी चेक कर लीजिए कि आपने किस तरीके का रिडायरेक्शन यूज किया हुआ है। पेज की लोडिंग स्पीड मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, और कमेंट मॉडरेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो यूजर है अगर आपके पास वो कमेंट करता है तो आप उस कमेंट को रिप्लाई कर सके ताकि यूजर को लगे कि हाँ आप एंगेजमेंट देते हैं और उससे आपके पोस्ट पर एंगेजमेंट भी आएगी। इस तरीके से आप अगर कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद सक्सेस जरूर मिलेगी और आप एक तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो इनकम मैंने आपको दिखाई आप भी उतना अर्न कर लेंगे। हो सकता है आप इसे ज्यादा भी अर्न कर लें, हो सकता है आप इसे कम भी अर्न, बट ऐसा नहीं कि आप इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे। मेन फोकस आपको रखना है कंटेंट पे। कंटेंट आपको कंटिन्यूअस रखना है, शेयरिंग और बाकी जो एक्टिविटीज होती है वो आपको टाइम टू टाइम रेगुलर वे में परफॉर्म करनी है। अगर आप बैकलिंक किस तरीके से जनरेट करना है वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपरली बता रखा है कि आप किस तरीके से बैकलिंक को जनरेट करेंगे और कहां पर जनरेट कर सकते हैं, किस एक्टिविटी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में किसी भी पार्ट में कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।